सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल दो ऐसे स्टूडेंट्स ने बनाया था जो पहली मुलाकात में एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। आज हम गूगल की इसी दिलचस्प कहानी और इसके फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के उस असाधारण सफर के बारे में जानेंगे। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। और ये कहानी उस मशहूर गैराज से नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं से शुरू होती है, जहां हमारे ये दोनों फाउंडर्स पले बढ़े। गूगल को समझने के लिए सबसे पहले इसके पीछे जो दो लोग थे, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, उनको समझना होगा। अब यहां देखिए कितना बड़ा फर्क था दोनों की परवरिश में। एक तरफ थे लैरी पेज, जो अमेरिका में पले बढ़े जहां विचारों की आजादी थी, और दूसरी तरफ थे सर्गेई ब्रिन, जिन्होंने सोवियत संघ के दमनकारी माहौल को झेला था। लैरी पेज तो कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के बीच ही पले बढ़े। इसी वजह से उनमें हर चीज को खोल कर देखने और समझने की एक गहरी आदत पड़ गई। और ये कोई छोटा मोटा शौक नहीं था। कॉलेज में उन्होंने लेगो ब्लॉक से एक चलता फिरता इंकजेट प्रिंटर बना दिया था। सोचिए जरा। लेकिन सर्गेई ब्रिन का सफर वो बिल्कुल अलग था। उनके परिवार ने तो अपनी बौद्धिक और निजी आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये एक ऐसा मुश्किल सफर था जिसमें सर्गेई की सोच पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये दो अलग अलग रास्ते स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आकर कैसे मिलते हैं। पहली मुलाकात में कोई दोस्ती नहीं हुई, बल्कि जबरदस्त बहस हुई। दोनों को एक दूसरे से चिढ़ हो रही थी, लेकिन मजे की बात यह थी कि वो बहस करना बंद ही नहीं कर पा रहे थे। शायद यहीं से उनकी जबरदस्त पार्टनरशिप की नींव पड़ी। और इतने फर्क के बावजूद दोनों में कुछ गजब की समानताएं भी थीं। देखिए, दोनों के पिता प्रोफेसर थे, माँ टेक्नोलॉजी से जुड़ी थीं, और दोनों के ही घर में कंप्यूटर था, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। शायद इसी कॉमन ग्राउंड ने उन्हें जोड़ा। और फिर ये जो दिमागी टक्कर थी, ये जल्द ही एक बहुत बड़े आइडिया में बदल गई। एक ऐसा आइडिया जो उस वक्त के इंटरनेट की सबसे बड़ी मुश्किल को सुलझाने वाला था। अब समझिए 90s के दशक का इंटरनेट कैसा था। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह, लेकिन जिसमें किताबों को रखने का कोई सिस्टम ही नहीं था। मतलब कुछ भी काम का ढूंढना लगभग नामुमकिन था। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। और यहीं पर उनका वो कमाल का आइडिया पेज रैंक काम आया। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा था, जैसा यूनिवर्सिटी में होता है। जिस रिसर्च पेपर को जितने ज्यादा लोग साइट करते हैं, वो उतना ही जरूरी माना जाता है। बस इन्होंने यही लॉजिक वेब पेजेस पर लगा दिया। इसने इंटरनेट के उस पूरे क्योस में एक ऑर्डर ला दिया। उनका आइडिया इतना जबरदस्त था कि सन माइक्रोसिस्टम्स के को-फाउंडर एंडी बीस्टॉल्शेम ने एक छोटा सा डेमो देखकर ही तुरंत $1 लाख का चेक लिख दिया, और वो भी गूगल इंक के नाम पर। एक ऐसी कंपनी जो उस वक्त थी ही नहीं। तो बस उस एक चेक ने उन्हें मजबूर कर दिया। अब ये कोई यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट नहीं रह गया था। अब एक असली कंपनी बनानी थी, और शुरुआत हुई उस मशहूर गैराज से। तो सोचिए क्या हुआ होगा। हाथ में $1 लाख का चेक है, पर उसे कैश नहीं करा सकते। तो उन्होंने फटाफट गूगल इंक नाम की कंपनी रजिस्टर की और अपना पहला ऑफिस खोला सुसान वोज्की के गैराज में। और बस यहीं से कहानी शुरू हो गई। अब सिलिकॉन वैली में अच्छे लोगों को अपनी तरफ खींचना था, तो उन्होंने एक ऐसा कल्चर बनाया जो सबसे हटके था। फ्री स्नैक्स, कैजुअल कपड़े, स्टॉक ऑप्शंस, इन सब ने मिलकर गूगल को काम करने के लिए सबसे कूल जगहों में से एक बना दिया। तो अब गैराज से निकलकर मिशन बिल्कुल साफ था। दुनिया भर की जानकारी को ऑर्गेनाइज करना और इसे चलाने के लिए एक बिजनेस मॉडल तैयार करना। लेकिन कंपनी को बड़ा करने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं थी। इन्वेस्टर्स के कहने पर उन्होंने एक अनुभवी एग्जीक्यूटिव एरिक श्मिट को सीईओ बनाया। मतलब एक तरह से अडल्ट सुपरविजन के लिए, ताकि उनकी टेक्निकल सोच को बिजनेस का तजुर्बा मिल सके। और इसका नतीजा कमाल का था। एडवर्ड्स और एडसेंस जैसे विज्ञापन मॉडल्स ने गूगल को एक फाइनेंशियल पावर हाउस बना दिया। अब देखिए, सिर्फ 2 साल में रेवेन्यू लगभग 20 गुना बढ़ गया। इसी पैसे ने उनके आगे के सारे बड़े सपनों को पूरा करने में मदद की। तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि क्या बड़े बड़े आविष्कार हमेशा ऐसे ही होते हैं, जब दो बिल्कुल अलग सोच और दुनिया के लोग टकराते हैं, बहस करते हैं और फिर मिलकर कुछ ऐसा बना देते हैं जो दुनिया बदल दे।